students. Good morning to all students. वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। अभिषेक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में आप एसएससी जीडी के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंस लेक्चर देखने जा रहे हैं, जो कि रीजनिंग का है। रीजनिंग में हम देखेंगे रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन के वो देखने से पहले, लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो इस तरीके से हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। वैसे ये सेशन आपके एसएससी जीडी का एक क्वालिफाइड नेचर का है, सो बिल्कुल ही लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। यार सेशन की शुरुआत हो चुकी है। सेशन की शुरुआत हम एक पावरफुल तरीके से करेंगे, जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंस होने वाली है। ये सेशन आपके लिए क्या होने वाली, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंस होने वाली। तो बिल्कुल ही लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो सेशन में क्या बोल रहा है कि पहले हम कुछ देखेंगे बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट्स में क्या है कि जैसे कि पहला है कि माता अथवा पिता के संबंध को क्या कहेंगे, कि कभी पहले आपको कुछ बेसिक सब पॉइंट्स जानने होंगे ब्लड रिलेशन को निकालने के लिए। तो हम क्या देखेंगे, पहले माता अथवा पिता के पिता को हम क्या कहेंगे, तो हम उनके पिता को क्या कहेंगे, ग्रैंडफादर कहेंगे। ऐसा क्वेश्चन में बोल देगा तो आप ऐसे ही जान लीजिएगा। और माता और पिता के माता को क्या कहेंगे, हम ग्रैंड मदर कहते हैं। और माता और पिता के भाई को क्या कहेंगे, अंकल कहेंगे। माता और पिता के बहन को क्या कहेंगे, हम आंटी कहेंगे। और पुत्र की पत्नी यानी कि पुत्र वधू को हम क्या कहेंगे, डॉटर इन लॉ कहेंगे। इसी तरीके से पति अथवा पत्नी का भाई हमारा क्या कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ। अथवा पति या पत्नी के बहन को हम क्या कहेंगे, सिस्टर इन लॉ। और बहन अथवा भाई के पुत्र को क्या कहेंगे, भतीजा या भांजा। ये बेसिक पॉइंट्स आपको तब इसका महत्व पता चलेगा, तब इसका बेनिफिट्स पता चलेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तब। क्योंकि क्वेश्चन में आपको इन चीज़ों को पता रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन में दिए होंगे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल, आंटी, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, भतीजा, भांजा। तो इनका क्या मतलब है कि आप उसको बता सकते हैं कि जैसे भांजा क्या हुआ, यानी कि भांजा क्या हुआ, भाई का पुत्र, यही तो होगा। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम चलते अपने नेक्स्ट बेसिक पॉइंट की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आ चुका हमारा सेकंड बेसिक पॉइंट। सेकंड बेसिक पॉइंट में क्या है, बहन अथवा भाई के पुत्री को हम क्या कहेंगे, भतीजी या भांजी। और भाई की पत्नी को क्या कहेंगे, सिस्टर इन लॉ। बहन का पति क्या कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, आप इसको नोट कर लीजिए और आपकी इच्छा का है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते हैं अपने कुछ ब्लड रिलेशनशिप के, क्या कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं हमारे ब्लड रिलेशनशिप। तो चलते हैं अपने ब्लड रिलेशनशिप के टाइप्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आ चुका है हमारा ब्लड रिलेशनशिप के कुछ टाइप्स, जो कि हैं निम्न प्रकार से हैं। पहला है कि रक्त संबंध हमारे कितने प्रकार के होते हैं। हमारा रक्त संबंध कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होगा पहेली प्रकार का, यानी कि कुछ पहेलियाँ दी होंगी, आपको उसको सॉल्व करना होगा। पहला होगा दूसरा होगा इंगित प्रकार। इंगित प्रकार मतलब कि आपको इशारा करके कुछ बताया जाएगा। कोडिंग प्रकार में आपको कुछ कोड दिए होंगे, आपको डिकोड करना होगा। तो ये कुछ 3 प्रकार के थे। और हमारा पहेली प्रकार भी 2 प्रकार का होगा। कौन से, एक साधारण रक्त संबंध और दूसरा व्यवसाय के साथ रक्त संबंध। तो चलते हैं अपने पहले साधारण व्यवसाय की तरफ। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स की तरफ बढ़ने से पहले एक बेसिक पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए कि हम क्या कहते हैं, इसके 3 लेक्चर बनने वाले हैं। 3 लेक्चर में आपको पहले में देखेंगे पहेली के प्रकार, दूसरे में देखेंगे इंगित के प्रकार और तीसरे में देखेंगे हमारे कोडिंग के प्रकार। सो इस वीडियो में आप देखेंगे पहेली के दोनों प्रकार आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इन दोनों के लिए आप लेक्चर, क्या कहते हैं, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके लिए, क्या कहते हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपके लिए बना दिया जाएगा। तो आपको मिल जाएगी, जो क्या कहते हैं, आपको इसकी लिंक, क्या कहते हैं, वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलते हैं हम अपने पहली प्रकार की तरफ। तो आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अगर पसंद आती है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलते हैं हम अपने हेडिंग की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। इसमें ये हमारा पहेली का प्रकार होगा। तो जिसमें क्या है कि निम्न सूचनाओं, यानी कि निम्न सूचनाओं को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक परिवार के साथ 6 सदस्य रहते हैं, जो कि क्रमशः ABCDEF और एफ है। तो एक साथ यात्रा कर रहे हैं। तो बी सी का पुत्र है, आप इसको नोट कीजिए। बी किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। लेकिन सी बी की माता नहीं है। और ए और सी क्या है, विवाहित हैं, विवाहित जोड़े हैं।
ए सी का बड़ा भाई है, डी ए की पुत्री है और एफ बी की बहन है। तो चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप आंसर के थ्रू इसके आंसर क्वेश्चन को समझने के प्रयास कीजिए और इसको आप लगातार प्रयास कीजिए सॉल्व करने की, जिससे आपके ब्लड रिलेशनशिप का एक माइंड बन जाए, एक कोड बन जाए, जिससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिले। तो चलते हैं अब इसके आंसर की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य थे। और क्या है कि बी सी का पुत्र था। तो हमारा बी किसका पुत्र है? बी हमारा सी का पुत्र है। तो बी किसका पुत्र है? सी का पुत्र है ना। तो यानी कि सी डैड हो गए इसके और बी इसका पुत्र हो चुका है। तो इस तरीके से, लेकिन सी बी की माता नहीं है, यानी कि ये फादर होगा जरूर। जब इसकी ये माता नहीं होगी तो क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से हम बता रहे हैं, यानी कि सी इसका क्या हुआ? फादर हुआ। तो इस तरीके से ए सी से विवाहित जोड़ा, यानी कि ये इसकी क्या हो गई? पत्नी हो गई, ये इसका पति हो गया। और इस तरीके से, लेकिन क्या है, ई और सी क्या है? भाई, दोनों क्या हैं? भाई हैं। इस तरीके से हम भाई को प्रदर्शित कर सकते हैं और जो भी मेल होगा उसको इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, जो फीमेल होगा उसको एज अ इस तरीके से हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो और क्या बोल रहा है? डी ए का भाई है, तो यानी कि डी किसका भाई है? ए का भाई है। तो डी ए का क्या हुआ? भाई हुआ। डी ए की पुत्री हुई, सॉरी, डी ए की पुत्री हुई। एफ बी की बहन हुई, यानी कि ये इन दोनों के क्या हुए? पुत्र हुए। सॉरी, बहन यानी कि पुत्री हुई थी। यानी कि इस तरीके से हमारे पास सी के कितनी संतानें मिल रही हैं? इस तरीके से हम कहेंगे सी के हमारे पास 3 संतानें मिल गई। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास क्या था? 3 संतानें थी। तो हम चलते अपने ऑप्शन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा ऑप्शन में क्या था? सी की कितनी संतानें पूछ रहा था। तो सी की हमारे पास कितनी संतानें मिली हैं? तो सी की हमारे पास 3 संतानें मिली थी। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आ चुका है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी की माता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। तो बी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो आपको यहाँ पे भी क्या बताना है? ब्लड रिलेशनशिप बताना है। तो ब्लड रिलेशनशिप को हम बताएंगे। हम चलते हैं उसके लिए अपने आंसर की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आ चुका हमारा ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में क्या है कि क्या बोल रहा था हमारे पे कि हमारा क्या है, जो ए है बी की क्या है? माता है। तो हम इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि बी ए का क्या हुआ? पुत्र हुआ। लेकिन ये इस क्या है, फिर क्या बोल रहा था? लेकिन बी ए का पुत्र नहीं, यानी कि पुत्र, ये इसकी माता है लेकिन ये इसका पुत्र नहीं, यानी कि ये इसकी क्या हुई? पुत्री हुई। तो इस तरीके से हमारा बी और ए का किस प्रकार संबंध हुआ? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बी हमारी ए का क्या हुआ? पुत्री का संबंध हुआ। किसका? पुत्री का। यानी कि इसलिए हम देखते हैं हमारे किस ऑप्शन में पुत्री है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 में हमारा क्या है? पुत्री है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।